Welcome to Kumrad Valley. फाइनली पहाड़ों पर जाने की तैयारी ज़ोरों शोर से जारी है। अभी हम अपनी पैकिंग स्टार्ट करेंगे। फाइनली पैकिंग हमारी डन हो चुकी है। अब कोशिश करें कम से कम सामान अपने साथ कैरी करें। ये एक मेरा क्लॉथिंग का बैग है और एक ये मेरा बैग है जिसमें हमारे पास एक गिम्बल होगा, एक वायरलेस माइक होगा और एक ब्लूटूथ स्पीकर होगा। सो लेट्स गो। तो इस खूबसूरत सफ़र में मेरा साथ देंगे ज़ीशान मकबूल भाई, ये मेरे कुलीग भी हैं। अब्दुल बासित भट्ट, ये एज़ यूजुअल रोटी के दुश्मन है। ये फ़ारूक शमीर है, मेरे यूनिवर्सिटी के क्लास फेलो हैं। और ये अदनान भाई हैं, मेरे कॉलेज के फेलो इंस्टाग्रामर भी हैं और टिकटॉकर भी हैं। हमने फैसलाबाद में खान ब्रदर्स के बस स्टैंड से टिकटें खरीदी हैं। 10:25 पर बस जो है वो फैसलाबाद से चल पड़ी है टूवर्ड्स तेमरगरा, और ये तकरीबन सुबह 6 बजे के लगभग हमें तेमरगरा शहर ड्रॉप करेगी। ये है जी अपने दोस्तों का हाल। सफ़र के दौरान कुछ लंबी तान के सो रहे हैं और कुछ उल्टियाँ करते फिर रहे हैं। आपको कुमराड की ट्रैवल गाइड बारे बताते हैं। किसी भी शहर से आप बस स्टैंड से तेमरगरा के लिए बैठ जाएं। अगर अपनी गाड़ी पर जा रहे हैं तो इस्लामाबाद मोटरवे पर सफ़र करें, फिर पेशावर मोटरवे पर कर्नल शेर खान इंटरचेंज से उतरकर स्वात मोटरवे पर चकदरा तक सफ़र करेंगे। फिर एक रास्ता चित्राल की जानिब जाता है, लेकिन आप कुमराड श्रृंगर रोड से होते हुए थल कुमराड पहुंचेंगे। एक रास्ता कलाम की जानिब मंगोरा बहरीन से होते हुए बडगोई टॉप से थल कुमराड उतरेंगे। इन दोनों रास्तों का मुआवजा कर लेते हैं। डी रोड साइड से ये रास्ता तकरीबन 355 से 360 किलोमीटर है। कलाम अतरोड की तरफ से ये रास्ता तकरीबन 400 किलोमीटर बनता है। डीर साइड से आपको 8 घंटे लगेंगे, जबकि कलाम साइड से 10.5 घंटे में आप थल बाज़ार कुमराड पहुंचेंगे। डीर साइड से थल बाज़ार तक अपनी गाड़ी में जा सकते हैं, जबकि कलाम तक आप गाड़ी में तो जा सकते हैं, लेकिन कलाम से आप 4x4 पर अतरोड से होते हुए बडगोई टॉप और फिर थल बाज़ार उतरेंगे। बस ने हमें ठीक 6 बजे तेमरगरा बाईपास ड्रॉप किया है, जहां अली भाई ने हमें ज्वाइन किया है। वैसे तो बस तेमरगरा शहर आपको ड्रॉप करती है। फाइनली रीच तेमरगरा। यहाँ का सुबह का मंजर। जी फारूक साहब, कैसी तबीयत अब आपकी? ठीक हो? नहीं तो बिल्कुल ठीक। दवाइयाँ खाई जा रहे हो? कैसे करोगे यार कटोरा लेक? बहुत मुश्किल लग रहा है। मुश्किल है। अभी यहाँ पे तबलीगी मरकज़ जो देखा है वहाँ पे स्टे कर लो। ये हमारे साथ ये खान साहब आप देख रहे हैं, ये अली भाई के दोस्त हैं। इन्होंने हमारी बहुत अच्छी तवाज़ो की है। नाश्ता हमने बहुत अच्छा यहाँ से किया है। और अभी इन्होंने हमारे लिए फील्डर जो गाड़ी है, अभी हम 6 लोग हैं तो इन्होंने फील्डर गाड़ी मंगवाई है, उसी में हम लोग थल जाएंगे। शहर में रौनक है। हमारे इस बंदे की तबीयत काफ़ी ख़राब है। तेमरगरा शहर में हल्की हल्की बारिश ने हमारा वेलकम किया। अभी शहर से बाहर ही निकले थे कि फ़ारूक की तबीयत ने उसे मज़ीद सफ़र ना करने दिया, इसलिए मजबूरन हमें अपने दोस्त को यहाँ से वापस फैसलाबाद अलविदा कहना पड़ा। कुछ देर के लिए हम लोग सैड ज़रूर हुए, लेकिन फिर सफ़र एंजॉय करने को तरजीह दी। यहाँ से एक रास्ता बाईं तरफ चित्राल की जानिब लिवारी टॉप से होता हुआ चला जाता है, जबकि सीधा कुमराड के लिए निकल जाता है, जिसे कुमराड श्रृंगर रोड भी कहते हैं। यहाँ तक तो रोड कंडीशंस बेहतरीन है, अलबत्ता काफ़ी शार्प टर्न्स आते हैं जहाँ काफ़ी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। फ़ारूक को अलविदा करने का दुख हमने कुछ इस तरह बुलाया। ये है शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी श्रृंगल, जो इस खित्ता के लोगों के लिए तालीम के हसूल का बेहतरीन मरकज़ है। श्रृंगल रोड की खूबसूरती ऐसी है कि आपको जगह जगह रुककर देखने का मन करेगा, इसलिए हमने भी यहाँ रुककर दरिया कुमराड की बेरहम मौजों को कैमरे की आंख में महफूज किया। और ये वो पहली जगह थी श्रृंगल रोड पर जहाँ हमने ड्रोन का इस्तेमाल किया। जैसे जैसे हम थल बाज़ार की तरफ बढ़ रहे हैं, रोड की कंडीशन रफ़ होती जा रही है, लेकिन फिर भी आप थल बाज़ार तक बगैर किसी मुश्किल के अपनी गाड़ी पर आ सकते हैं।
पातराक से कलकोट का रास्ता बहुत ख़राब है। इस रास्ते पर कल्टस, विड्स या कोई और हैचबैक गाड़ी सफ़र कर सकती है। अलबत्ता मेरे नज़दीक किसी भी सेडान कार को यहाँ लाना उसके साथ सख्त ज़्यादती होगी। 8 बजे हम तैमरगरा से थल के लिए निकले थे। अभी 12:30 हो चुके हैं। रास्ते में हमने ड्रोन भी उड़ाया और फ़ोटोज़ वगैरह भी ली। तो आप कह सकते हैं कि 4 घंटे के अंदर आप तैमरगरा से थल बाज़ार तक ईज़िली अपनी गाड़ी पर पहुंच सकते हैं। यह है 400-500 साल पुरानी लकड़ी की मदद से तामीर करदा जामिया मस्जिद थल बाज़ार। चूँकि नमाज ज़ोहर का वक़्त था, इसलिए मैं अपने नाज़रीन को मस्जिद तो अंदर से ना दिखा सका, लेकिन जब हमने ड्रोन उड़ाया तो यहाँ के मकामी लोगों ने इस पर एतराज़ किया कि यहाँ ड्रोन उड़ाना सख्ती से मना है। तो हमने फ़ौरन से पहले गनीमत समझते हुए अपना ड्रोन उतार लिया, लेकिन फिर भी हमने 1-2 शॉट ले ही लिए। तो अगर आपके पास भी ड्रोन हो तो ख़ास कर थल बाज़ार में उड़ाने से इज्तनाब कीजिएगा। दोपहर का खाना हमने मस्जिद के बिल्कुल सामने वाक़े इन खान साहब के होटल से खाया। खाना म्यारी और मुनासिब दाम था। खाना खाने के फ़ौरन बाद हमने जीप करवाई। नॉर्मली आपको 10,000 में जीप थल बाज़ार से कुमराट वैली के लिए मिल जाती है, जो आबशार और काला चश्मा तक जाती है। लेकिन अगर आपने काला चश्मा से आगे दोजंगा तक जाना हो तो यही जीप ड्राइवर आपसे 18,000 रुपये डिमांड करते हैं। कुमराट वैली के रास्ते में हमें एक अच्छा स्पॉट नज़र आया, जहां जीप रोककर हमने कुछ यादें समेटी और कुछ लम्हात को ड्रोन की मदद से महफूज किया। रास्ते में हमें एक पॉइंट खाना बदोश ग्लैम्प्स के नाम से नज़र आया। यहां हमने अपनी जीप को रोका। कैंप देखने में काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहे थे, लेकिन फिर भी हमारे दिल में तमन्ना पैदा हुई कि क्यों ना इनके रेट्स पूछे जाएँ। रेट्स पूछने पर हमें ज़ोर का झटका लगा और फिर हमने इन कैंप्स के साथ बस तस्वीर बनाने और कुछ वीडियोस बनाने को तरजीह दी और लकड़ी के बने इस पुल पर किंग शाहरुख खान का सिग्नेचर पोज बनाया और आगे चल दिए। तकरीबन 40 से 45 मिनट की जीप राइड के बाद कुमराट आबशार का पॉइंट आ गया। रोड से तकरीबन 10 मिनट की हाइक के बाद आबशार तक आप पहुंच जाते हैं। इस आबशार का ट्रैक बहुत आसान और खूबसूरत है। रास्ते में मकामी अफराद की जानिब से टक शॉप्स बनाई गई हैं, जहां पकौड़े, चिप्स, बोतलें वगैरह लेकर आप आबशार पर जाकर खा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप कोई भी खाली बोतलें, पैकेट्स वगैरह ट्रैक पर मत फेंकें, बल्कि वहां मौजूद कूड़ादान के अंदर फेंकें। कुमराट की यह खूबसूरत आबशार देखने में कुछ ऐसी है। जून और जुलाई के मौसम में पानी का बहाव यहाँ काफ़ी तेज़ होता है, जबकि अगस्त और सितंबर तक बहाव इंतहाई कम हो जाता है। इस आबशार के पानी के गिरने की आवाज़ आपको ट्रैक पर दूर से सुनाई देने लगती है। इस आबशार के सामने हमने अपनी यादों को कुछ ऐसी तस्वीर बनाकर महफूज किया और दोजंगा का ख्वाब लिए आगे चल दिए। आबशार देखने के बाद हम काला चश्मा के लिए निकल पड़े। काला चश्मा तकरीबन आबशार से 1.5 घंटा की दूरी पर वाक़ है। जैसे ही हम काला चश्मा पहुँचे, शदीद तेज़ बारिश शुरू हो गई, जिसने यहाँ की खूबसूरती में बेपनाह इजाफा कर दिया। पहाड़ों पर गहरे बादलों ने बसेरा कर लिया, जो इंतहाई दिलकश मनाजिर पेश कर रहे थे। हमारी खुशकिस्मती थी कि यहाँ रश कम होने की वजह से हमें कैंप मिल गया। हमने फ़ौरन से पहले अपना सामान कैंप में शिफ्ट किया। बारिश की आवाज़ और दरिया पंचकूड़ा की आवाज़ दिल को लुभा देने वाली मौसीकी पैदा कर रहे थे। हमने चिप्स मंगवा कर खाई और बारिश थमने का इंतज़ार किया। जैसे ही बारिश रुकी, हमने इस इलाके की खूबसूरती को ड्रोन की मदद से महसूस किया, जो आपके सामने है।
बारिश के बाद हमारे कैंप के बाहर के मनाजिर कुछ इस तरह थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर शदीद बारिश शुरू हो गई और दजंगा जाने के चांसेस ख़त्म हो गए थे, क्योंकि यहाँ से आगे का रास्ता जीप के लिए भी काफ़ी दुश्वार है। बारिश ने तमाम रास्ते पर कीचड़ पैदा कर दिया था, तो दजंगा जाना मुमकिन ना रहा और फिर हमने इस इलाके की खूबसूरती को महसूस करने को तरजीह दी। बारिश 5 बजे से मुसलसल 8 बजे तक होती रही और हमने कैंप के बाहर होटल में बैठकर बारिश को महसूस किया और काला चश्मा कैंप्स में रात गुजारने का फ़ैसला किया। बारिश हो रही है, रात के 9 बज गए हैं। काला चश्मा में मौजूद है, चाय बनाकर अभी पी रहे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम काला चश्मा। आज 22 तारीख है, जुमेरात का दिन है। काला चश्मा कैंप पे स्टे किया हुआ है हमने, आपको दिखाते हैं। ये लड़के उठ चुके हैं, ये अली भाई हैं, बासित में बैठे हैं, अदरान आपको नज़र आ रहा है और वो ईशान साहब हाथ ला दे कैमरे में देख के। 4:30 बजे के आप कल के सोए हुए हैं। ये बंदा सिर्फ नींद पूरी करने के लिए आया हुआ है, एंजॉय नहीं कर रहा ज़रा भी। बाहर का व्यू दिखाता हूँ आपको। यह है कैंप के बाहर काला चश्मा का सुबह का मंजर। मौसम बिल्कुल साफ़ हो चुका था, पहाड़ों पर हल्की हल्की धूप नमूदार हो रही थी। सो नाजरीन, ये था कुमराड वैली का व्लॉग। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये काविश आपको पसंद आई होगी। कुमराड सीरीज़ हमारी जारी है इंशाल्लाह। यहाँ से अब हम जहाज़ बांडा, कुन बांडा और कटोरा लेक के लिए निकलेंगे। अपनी कीमती आरा से ज़रूर कमेंट बॉक्स में आगाह कीजिएगा, मैं डेफिनेटली सबकी आरा को वेलकम करूँगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूँ शाज़ेब मलिक, साइनिंग ऑफ।